दोस्तों आज की वीडियो में वो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, सुनाने भी जा रहा हूँ। एक ऐसी कहानी जो मैं ये मान ही नहीं सकता कि भारत में रहने वाले लगभग हर आदमी ने सुनी होगी। एक ऐसे बच्चे की कहानी, एक ऐसे बालक की कहानी जिसकी माँ उसको लेकर अपने गुरुजी के सम्मुख जाती है और कहती है कि मैं इसके गुड़ खाने की आदत से बहुत परेशान हूँ। और गुरुदेव जो है चुप लगा जाते हैं और कहते हैं अपनी उस शिष्या को कि आप अपने बच्चों को लेकर के 1 सप्ताह बाद आना। तो दोस्तों 1 सप्ताह बाद जब उनकी शिष्या अपने बच्चे को लेकर के दोबारा एक बार गुरुजी के सम्मुख जाती हैं, तब गुरुजी का उस बच्चे को कहते हैं कि देखो बेटा, किसी भी चीज़ की अधिकता जो है अच्छी नहीं होती है। गुड़ खाना कोई बुरी बात नहीं है, मगर जिस मात्रा में तुम गुड़ खाते हो, जो तुम्हारी माताजी बता रही हैं, उस मात्रा में गुड़ खाना जो है निश्चित रूप से ही सेहत के लिए हानिकारक है। और तुम्हारी इस आदत से तुम्हारी माता देखो कितना परेशान है कि तुमको जो है मेरे मेरे सम्मुख ले आई कि मैं यदि कहूँगा तो तुम गुड़ खाना कम कर दोगे या छोड़ दोगे। तो बात जो है बच्चे की समझ में आ गई। माता जो चाहती थी, माता को पूरा विश्वास था कि गुरुओं की वाणी में वो शक्ति है कि यदि वो किसी बात को किसी कन्विक्शन के साथ या किसी भरोसे या विश्वास के साथ अपने शिष्यों को कहते हैं तो वो बातें असर करती हैं। बातों ने असर किया और बच्चे ने गुरुदेव को जो है वचन दिया कि अब वो या तो गुड़ खाएगा नहीं या बहुत कम खाएगा, इस तरह से गुड़ का सेवन करेगा कि उसकी इस आदत की वजह से उसकी माँ को परेशानी ना हो। कहानी में क्या है, सभी को पता है कि गुरुदेव ने 1 सप्ताह बाद बच्चे को क्यों बुलाया, क्योंकि 1 सप्ताह पहले तक गुरुदेव भी उतना ही गुड़ खाया करते थे जितना कि वो बच्चा खाया करता है। तो गुरुदेव को लगता था कि मैं तो खुद ही इतना गुड़ खाता हूँ, मैं यदि जो बोलूँगा तो मेरी उस वाणी में वो शक्ति कहाँ से आएगी, मेरी उस वाणी में वो प्रभाव कहाँ से आएगा जिससे बच्चा जो है गुड़ खाना कम कर दे या गुड़ खाना छोड़ दे। तो ये कहानी सभी ने कभी ना कभी सुनी होगी। दोस्तों मैं तो कहता हूँ कि सभी को जो है पंचतंत्र की कहानियों को सुनना चाहिए और अपने बच्चों को भी सुनाना चाहिए। और ये इस कहानी के संदर्भ अलग अलग जगह पे किसी ने कहा कि महात्मा गांधी से जोड़ करके इस कहानी को सुनाया, किसी ने जो है पंचतंत्र की कहानियों से जोड़ करके इस कहानी को सुनाया। इस कहानी का मोरल ये था कि वही आदमी वो बात बोल सकता है नहीं करने के लिए जो वो खुद नहीं कर रहा। जैसे दोस्तों कि मैं समय समय पर जो है रजनीगंधा तुलसी का सेवन करता हूँ। आप सभी को पता है कि तंबाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक है। मैं जो है रजनीगंधा तुलसी खाते हुए यदि मैं किसी को ये समझाऊं कि रजनीगंधा तुलसी मत खाया करो, इससे माउथ कैंसर हो जाता है, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो क्या मुझे ये कहना चाहिए? जो काम मैं खुद कर रहा हूँ मैं दूसरे को कैसे मना कर सकता हूँ? तो दोस्तों किसी ज़माने में आपको याद होगा कि महात्मा गांधी ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी और स्वदेशी कपड़ों का आह्वान किया था और लोगों को प्रेरित किया था कि सब घर में जो है लोग चरखे चलाएं, अपना सूत काटें और अपना कपड़ा खुद जो है बुने। और मैं आपको बताऊं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने विवाह में उपहार के स्वरूप अपने ससुराल वालों से एक चरखा और सूत मांगा था। तो दोस्तों आज ये बात क्यों हो रही है? आज ये बात इसलिए हो रही है, एक ऐसा व्यक्ति जो सारी विदेशी चीज़ों का उपयोग अपने निजी जीवन में करता है, वो व्यक्ति सबसे आह्वान कर रहा है कि आप अपने जीवन में स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करिए। तो दोस्तों पानी का बहाव हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है, पानी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाता है। तो यदि ऊपर बैठा हुआ आदमी, उच्च पद पे बैठा हुआ आदमी, ऐसा ऐसा व्यक्ति जो किसी राष्ट्र को का नेतृत्व कर रहा हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, गृह मंत्री हो या मतलब किसी बहुत बड़े पोस्ट पर हो, वो आदमी खुद जो है विदेशी चीज़ों का उपयोग करते हुए किसी को स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करने के लिए यदि प्रेरित करे, तो क्या उसकी बातों में असर आएगा? यदि मैं खुद खादी नहीं पहनता और मैं कहूँ कि खादी पहनिए, यदि मैं खुद जो है मॉन्ट ब्लांक का पेन इस्तेमाल करता हूँ और मैं आपको कहूँ कि नहीं नहीं स्वदेशी पेन इस्तेमाल करिए, यदि मैं खुद BMW कार पे चलता हूँ और आपसे कहूँ कि
एम्बेसडर पे चलिए या जो है कहते हैं महिंद्रा की गाड़ियों पे चलिए या टाटा की गाड़ियों पे चलिए। तो क्या ये संभव हो पाएगा? आप मेरी बात का आपके ऊपर कोई असर हो पाएगा? यदि मान लीजिए मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं वो सारी चीज़ें आपको करने के लिए कह रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, जो मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं कर रहा हूँ, तो उसका क्या असर होगा? मुझे तो नहीं लगता कि सब मेरे को जो है ट्रोल करेंगे, कहेंगे अरे यार तुम खुद जो है मोंट ब्लांक का पेन इस्तेमाल करते हो, हमें कह रहे हो कि जो है कि लक्सर का जो है पेन इस्तेमाल करो। तुम खुद जो है बीएमडब्ल्यू कार पे चलते हो, हमें कह रहे हो कि टाटा की कार पे चलो और महिंद्रा की कार पे चलो। तो दोस्तों, एक कहावत जो है कही गई है कि दूसरे को उपदेश देना सबसे आसान काम है और उससे भी एक और आसान काम है दूसरे की निंदा करना। किसी को उपदेश देना और किसी की निंदा करना, ये संसार में दो सबसे आसान काम है, जो आजकल सभी लोग बहुत सहजता से कर रहे हैं, बिना अपनी ओर देखे हुए कि वो अपने निजी जीवन में किन सब बातों का पालन करते हैं। जिन बातों का वो अपनी निजी ज़िंदगी में पालन नहीं करते, उसका पालन वो दूसरों से करवाना चाहते हैं। तो ये कहानी थी। आप मुझे बताइएगा कि क्या मैं रजनीगंधा तुलसी खाते हुए किसी और को ये कह सकता हूँ कि उसको रजनीगंधा तुलसी नहीं खाना चाहिए? तो कहानी का मोरल यही है कि भाई वही बात आप बोलो जो बात आप अपनी ज़िंदगी में भी कर रहे हो। यदि आप अपनी ज़िंदगी में उससे उलट कर रहे हो और दूसरे को कह रहे हो कि सादा जीवन जियो, उच्च विचार रखो, और आपके जो है वार्डरोब जो कपड़ों से भरे हुए हैं, विदेशी कपड़ों से भरे हुए हैं, आप जूते विदेशी पहनते हैं, आप चश्मा विदेशी पहनते हैं, आप पेन विदेशी इस्तेमाल करते हैं, आप गाड़ी विदेशी इस्तेमाल करते हैं और आप आम जनता को कह रहे हैं कि स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करिए। तो ये कहाँ तक जो है मतलब तर्कसंगत बात है, कहाँ तक न्याय संगत बात है और कहाँ तक इसका जो है लोगों के जीवन पर असर पड़ने वाला है? तो आप ही बताइएगा दोस्तों। बुरा मत मानिएगा, मैंने जो भी बात ये कही है बहुत लॉजिकल बात कही है और बिल्कुल भी इसमें बुरा जो है मानने वाली बात नहीं है। आप बताइएगा कि मैंने जो बात कही क्या वो बातें मीनिंगफुल हैं, तर्कसंगत हैं, या मैं वैसे ही अनर्गल बात कर रहा हूँ। आपको लगता है कि मेरी बातों में दम है, तर्कसंगत है? चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हाथ जोड़ के निवेदन है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लगे कि मैंने जो बातें की उसके ऊपर आपको भी कुछ बातें लिख देनी चाहिए तो लिख भी दीजिएगा। आपको लगे कि ये जो स्वदेशी वर्सेस विदेशी की बहस अभी दोबारा से चल निकली है, दोबारा से एक बार फिर जो है क्या कहते हैं एक नया गांधी इस देश में कोई बनने को तत्पर है, मगर वो खुद जो है विदेशी चीज़ों से लदा हुआ है, तो क्या भारत में दोबारा से कोई नया गांधी हो सकता है? यदि हो सकता है तो पहुंचाइए हमारी इस वीडियो को दूर दूर तक और बताइए कि हम किस तरह से अपने जीवन में जो है विदेशी चीज़ों को कम कर सकते हैं या उसका बहिष्कार कर सकते हैं, या किस तरह से हम अपने जो मतलब जो है ज़िंदगी में स्वदेशी चीज़ों को ला सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन यानी चाइना का जो है सबसे बड़ा आयातक देश यानी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला देश कौन है? सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाले देशों में जो है सबसे ऊपर है अमेरिका, और हम भी कहीं नीचे नहीं हैं। आज हम जितना आयात हम चीन से करते हैं और चीन से आयात करने में हमारा जितना बड़ा विदेशी भंडार खर्च हो रहा है, यदि इसके बारे में जानना हो तो या तो जेमिनी एआई से पूछ लीजिएगा या ग्रोक एआई से पूछ लीजिएगा, या आजकल बहुत सारे एआई सॉफ्टवेयर हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, कोशिश करिए, मैं ये नहीं कहता कि कोशिश करिए कि आप अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करें, और विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल किए बगैर भी गुजारा नहीं है, तो आप उनको कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अपनी बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा। बातें पसंद आई हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुंचा दीजिए। दिल में आ गया स्वदेशी और विदेशी चीज़ों के वस्तुओं के उपयोग के ऊपर, तो सोचा कि एक वीडियो मैं भी बना डालूं। तो बताइएगा कैसा था। वीडियो को समापन की ओर लेकर के जा रहा हूं। आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने
और जितने भी लेह से जो मेरे दर्शक हैं उन सबको मैं प्यार से जूले बोलता हूँ। कारगिल के सभी दोस्तों को मैं सलाम भेजता हूँ और बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया को मैं प्रणाम कहता हूँ। हरे कृष्ण।